नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है क्लास के अंदर। क्लास रहने वाली है बच्चों आपकी आरएस प्री एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण। आरएस प्री एग्जाम के अंदर पीवाई क्यू करने वाले हैं हम। गत वर्ष में पूछे गए क्वेश्चंस करने वाले हैं। आरपीसी द्वारा सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं आज की क्लास के अंदर, तो सारे विद्यार्थी शुरू से लेकर अंत तक क्लास को देखना है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। कल आपका पेपर है आरएस प्री का। तो पहला क्वेश्चन रहेगा बच्चों, राजस्थान में कौन सा स्थान ब्लू पोट्री के लिए जाना जाता है बच्चों? अलवर, जयपुर, टोंक, भरतपुर। सारे विद्यार्थी आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे। आप सभी को पता है बच्चों कि थेवा कला कहां की फेमस है? थेवा कला प्रतापगढ़ की है। कहां की है? थेवा कला प्रतापगढ़ की है। टेराकोटा कहां की है? टेराकोटा कहां की है बच्चों? तो टेराकोटा आपकी राजसमंद की है, जालौर की है बच्चों, हनुमानगढ़ की है बच्चों। ठीक है। अगर पूछी जाए एग्जाम के अंदर ब्लैक पोट्री कहां की है, पूछी जाए एग्जाम के अंदर ब्लैक पोट्री कहां की है, तो बच्चों आपकी होगा कोटा के अंदर है। ठीक है। अगर पूछी जाए कि मीनाकारी कला कहां की फेमस है, मीनाकारी, तो आप कहेंगे गुरुदेव, ये तो आपकी जयपुर की है। अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर की अजरक प्रिंट है, अजरक प्रिंट कहां की फेमस है, तो आप कहेंगे गुरुदेव, ये तो बाड़मेर बालोतरा की है ना। तो बाड़मेर की और कौन सी है बच्चों? एक बाड़मेर की मलेर प्रिंट ही है, मलेर प्रिंट भी। ठीक है। और आजम प्रिंट कहां की है बच्चों? आजम प्रिंट है, आजम प्रिंट है। तो आजम प्रिंट बच्चों आपकी अकोला चित्तौड़गढ़ की है। जिन बच्चों ने यहां पर ऑप्शन नंबर बी लॉक करे हैं उनका सही आंसर है ब्लू पोट्री आपकी जयपुर की फेमस है, ब्लैक पोट्री कोटा की है भी। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है बच्चों? रामदेव जी रामदेवरा है, पाबूजी कोलूमंड है, मल्लीनाथ जी खरनाल है, गोगा जी महाराज ददरेवा है। यहां पर आपको गलत कौन सा दिखाई दे रहा है भी, है ना? यहां पर आपको गलत कौन सा दिखाई दे रहा है? मेरे को फटाफट करेक्ट आंसर दो भी। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, क्लास आपकी इतनी महत्वपूर्ण है। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक कर दो भी, एक बार सेशन को लाइक कर दो बच्चों, और अपने प्यारे मित्रों तक क्लास को शेयर कर दो। क्लास अति महत्वपूर्ण है। सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं क्लास के अंदर आरपीसी बोर्ड के द्वारा। तो बच्चों खरनाल के अंदर किसका जन्म स्थल है भी? खरनाल के अंदर वीर तेजाजी महाराज का बच्चों, है ना। तेजाजी महाराज का खरनाल के अंदर जन्म है। और मल्लीनाथ जी का बच्चों कहां पर है? मल्लीनाथ जी का काफी बार मैंने बताया है ना। मल्लीनाथ जी का भी काफी बार बताया है बच्चों, तिलवाड़ा के अंदर है। मल्लीनाथ जी का जन्म कहां पर है बच्चों? तिलवाड़ा के अंदर है। तो याद रखेंगे आप लोग। और ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर देने वालों का यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? जूनागढ़ किले का निर्माण करने वाला शासक कौन था? यहां पर राय सिंह है, कल्याणमल है, अनूप सिंह है, सूर सिंह है। 3 नंबर क्वेश्चन सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? जूनागढ़ किले का निर्माण राय सिंह ने बीकानेर जिले में करवाया था। किसने करवाया था? राय सिंह ने बीकानेर जिले में करवाया था बच्चों। और इस दुर्ग में जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां दरवाजे पर स्थित है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातीब की उपाधि दी थी बच्चों? यहां पर राव दलपत सिंह, राव सूर सिंह, राव करण सिंह, राव अनूप सिंह। शानदार क्वेश्चन है, लगा लो स्टार क्वेश्चन को, छाप दो कमेंट में। शानदार क्लास होने वाली है आपकी, है ना। शानदार क्लास होने वाली है। बीकानेर ने राव अनूप सिंह की वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातीब की उपाधि से नवाजा था बच्चों। ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर। और ज्ञान की बात यह है बच्चों कि बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर अनूप सिंह ने ही बनवाया था बच्चों। और मंडौर में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल अभय सिंह ने बनवाई थी बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगरपुर राज्य में गोहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? आस्करण, शेषमल, सावंत सिंह, उदय सिंह। डूंगरपुर राज्य में गोहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? डूंगरपुर राज्य में गोहिल राजवंश का संस्थापक उदय सिंह था बच्चों। कौन था? उदय सिंह था। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर जाएगा डी आंसर। जो बच्चे डी आंसर दिया उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर की सभ्यता स्थित है। गणेश्वर की सभ्यता स्थित है। गणेश्वर की सभ्यता बच्चों आपकी कहां पर है? गणेश्वर की सीकर के अंदर है बच्चों, ना। गणेश्वर सभ्यता आपकी सीकर के अंदर है, कांतली नदी के तट पर है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा का प्रतिबंध कब लगाया गया? 7 नंबर क्वेश्चन, 1850 के अंदर, 1853 में, 1855 में, 1858 में। 7 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। सारे विद्यार्थी ना मेरे को कमेंट करो भी फटाफट। अरे कमेंट में आंसर दे दो फटाफट, कमेंट में आंसर करो, जल्दी जल्दी करो, क्या आंसर जाएगा इसका। और सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दो भी।
और नए विद्यार्थी बता रहे हैं चैनल पर तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं शानदार क्वेश्चन आंसर करवाता रहता हूं आपको। उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा का प्रतिबंध 1800 यानी 1853 में लगाया गया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर 1850 ऑप्शन नंबर बी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर होता है यहां पर करेक्ट आंसर। जो बच्चे बी आंसर लॉक कर रहे हैं उनका सही आंसर होता है बी आंसर जाएगा 1853 1853 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देसी रियासत 8 नंबर क्वेश्चन। देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित है संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी 8 नंबर क्वेश्चन। द्वितीय चरण में 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ शामिल रियासतें बच्चों अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, नीमराना ठिकाना थी बच्चों, है ना। तो क्या नहीं थी बच्चों यहां पर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 8 नंबर क्वेश्चन है, देसी रियासतें जो 25 मार्च 1948 को नहीं वो 18 मार्च में थी बच्चों, वो 18 मार्च में थी 1948 को, वो मत्स्य संघ था बच्चों। मैं अभी बता कर आया था अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ना। और द्वितीय चरण की मैं बात करूं यहां पर तो द्वितीय चरण में बच्चों, द्वितीय चरण में राजस्थान संघ की राजधानी कोटा को बनाया गया, प्रधानमंत्री गोकुल लाला साहब को बनाया गया। इसका उद्घाटन वी.एन. गौडियल ने किया था बच्चों और उदयपुर नहीं था इसके अंदर। डी आंसर जाएगा, उदयपुर नहीं था बच्चों इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारिणी के सभा प्रवर्तक थे बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन। विद्या प्रचारिणी सभा के संस्थापक विजय सिंह पथिक थे बच्चों। कौन थे विजय सिंह पथिक थे? बी आंसर जाएगा इसका आंसर। और विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था बच्चों। इन्होंने उपरमल पंच बोर्ड की स्थापना की, वीर भारत समाज की स्थापना भी की थी। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राजपुताना की देसी रियासतों के साथ 1817 और 1818 के अंदर अधिनिष्ठ संधि की बातचीत की थी बच्चों? 10 नंबर क्वेश्चन है, चार्ल्स मेटकॉफ है, आर्थर वेल्जली है, जॉन जॉर्ज है, डेविड ऑक्टरलॉनी है बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बताओ मेरे को फटाफट। चार्ल्स मेटकॉफ, जी हाँ बच्चों, यहां पर जो बच्चे ए आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर है चार्ल्स मेटकॉफ। दोस्तों आपसे राजस्थान के अंदर सबसे प्रथम संधि किससे करवाता है बच्चों? तो याद रखना है करौली से करवाता है। किससे करवाता है? करौली से करवाता है 1817 के अंदर। उसके बाद किससे करवाता है बच्चों? चार्ल्स मेटकॉफ कोटा से करवाता है, कोटा से करवाता है, कोटा से भी आपका 1817 के अंदर करवाता है। चार्ल्स मेटकॉफ अंतिम रियासत कौन सी थी जिसे संधि करवाता है बच्चों? तो याद रखना है अंतिम रियासत वो सिरोही है, जो एग्जाम में पूछ जाती है ना, सिरोही 1823 के अंदर संधि करवाता है। तो याद रखना है। जो बच्चे यहां पर ऑप्शन नंबर ए लॉक करें उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह संबंधित है बच्चों। 11 नंबर क्वेश्चन, मेजर शैतान सिंह जोधपुर से है, सीकर से है, बाड़मेर से है, जैसलमेर से है? जल्दी जल्दी भी मेरे को कमेंट करिएगा सारे विद्यार्थी। इसका सही आंसर क्या जाएगा? सारे विद्यार्थियों का सही आंसर आना चाहिए। शानदार क्वेश्चन है, सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आरपीसी के गत वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। सही आंसर जाएगा बच्चों जोधपुर से संबंधित है ना, जोधपुर से ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? 12 नंबर क्वेश्चन, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंदर राजस्थान की निम्न धरोहरों को शामिल किया गया था बच्चों। यानी मैं बात करूं जंतर मंतर वेधशाला, है ना, जंतर मंतर वेधशाला जो जयपुर के अंदर इसको शामिल किया है, सूची में शामिल किया गया था बच्चों ना, जंतर मंतर वेधशाला। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए क्या जाएगा? सी आंसर जाएगा। जंतर मंतर वेधशाला भी किया गया था जो जयपुर के अंदर है। केवलादेव अभ्यारण्य को भी किया गया था बच्चों, जो आपका भरतपुर में है। जयपुर परकोटा को भी किया गया, जयपुर के अंदर है पचवेड़ा। ठीक है, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की पछेवड़ा संबंधित है, परिधान, पगड़ी है, आभूषण है, बर्तन है। तो पछेवड़ा परिधान से संबंधित है। किससे संबंधित है? परिधान से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली है भी। 14 नंबर क्वेश्चन, ग्रासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य है। मैं बच्चों आपको आरपीएससी का मॉडल पेपर करवा रहा हूं आरएस एग्जाम के लिए। वालर, गौरी, तेराताली और चरी ग्रासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली है। 14 नंबर क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है बच्चों। ग्रासिया जनजाति के लोक नृत्य में बात करूं बच्चों, काफी बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। एक दोस्तों आपका वालर होगा, एक बच्चों आपका मादल होगा, एक बच्चों आपका लूर होगा, एक बच्चों आपका कूद होगा, एक जवारा होगा, तो एक आपका मोरिया होगा
एक आपका गौर होगा है। ये सारे के सारे लोक नृत्य किसे संबंधित है? ग्रासियों से संबंधित है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? वालर। ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर, है ना। गवरी, तेरह ताली चरी। तो दोस्तों भील जनजाति के लोक नृत्य है वो गौर, गवरी, युद्ध द्विचकीय, है ना, नेजा, घुमरा और घुमरे और हाथी बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बोलियों में कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? भी अहिर वाटी है, तोरा वाटी है, राजा वाटी है और नागर चौल है। भी बताओ 15 नंबर क्वेश्चन। तो अहिर वाटी ढूंढाड़ी की उपबोली है बच्चों, अहिर वाटी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? माही, बनास, सोम, मेंथा। 16 नंबर क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है बच्चों। इसका आंसर क्या जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट करो भी फटाफट। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है बच्चों? वन की आशा कहा जाता है राजस्थान की। 16 नंबर क्वेश्चन है, बनास नदी। शानदार क्वेश्चन है, बनास नदी को कहा जाता है। जो बच्चे बी आंसर लोग करें उनका सही आंसर है बनास नदी। कहां से निकलती है? रे बनास नदी निकलती है आपकी खमनौर की पहाड़ियों से, खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है, राजसमंद से। ठीक है, राजसमंद से खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है बच्चों। खारी नदी बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है बच्चों। खारी नदी है वो सबसे लंबी नदी है बनास की, याद रखना है। खारी नदी जो एग्जाम में पूछाती है। बनास नदी की उपनाम है वन की आशा कहा जाता है। तो इसके अलावा और क्या कहा जाता है? वर्णासा भी कहा जाता है, वर्णासा भी कहा जाता है ना, वशिष्ठी नदी कहा जाता है। जो ऑप्शन नंबर बी लॉक करे हैं उनका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों में कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? अजमेर है, राजसमंद है, बारां है और दौसा है। 17 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का शानदार क्वेश्चन है। हाँ, छाप दो भी सारे विद्यार्थी, कमेंट में आंसर क्या जाएगा। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं सेशन में, तो सारे विद्यार्थी ना एक बार सेशन को लाइक जरूर करेंगे। नए विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है बच्चों। शानदार क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूं आपको। और यहां पर बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा 12। ऑप्शन नंबर यहां पर सी आंसर देने वालों का सही आंसर होता है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 18 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? यानी गंगानगर है, बांसवाड़ा है, कोटा है और झालावाड़ है। शानदार क्वेश्चन है बच्चों, वैसे मेरा पढ़ाया हुआ भी क्वेश्चन है। बता दो मेरे को यहां पर क्या आंसर जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर करो भी। सही आंसर जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट आंसर। जो बच्चे बांसवाड़ा दिए हैं उनका सही आंसर है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश राज्य के दो दक्षिणतम जिलों बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है। बांसवाड़ा जिले का कुशलगढ़ कस्बा कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार लंबाई बांसवाड़ा जिले में ही है बच्चों। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? माही नदी काटती है। कर्क रेखा की सबसे तिरछी किरणें किस पर पड़ती है? सूर्य की। तो याद रखना है श्री गंगानगर पर पड़ती है बच्चों, श्री गंगानगर पड़ती है सबसे, है ना, लंबवत किरणें पड़ती है आपकी बांसवाड़ा के अंदर कर्क रेखा सूर्य की किरणें। तो याद रखना है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से झीलों में से राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? पुष्कर है, आना सागर है, फतेह सागर है और भोपाल सागर है। 19 नंबर क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है बच्चों, बताओ मेरे को। हाँ, शानदार क्वेश्चन है बच्चों, झील बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। भोपाल सागर झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी देने वालों को क्या हुआ? सही आंसर हुआ। आप सभी को पता है उदय सागर उदयपुर में है, फतेह सागर अजमेर में है, जयसमंद उदयपुर में है, फतेह सागर आपका उदयपुर में है और आना सागर अजमेर में है, पुष्कर अजमेर में। इन जिलों में आपका राष्ट्रीय झील कार्यक्रम चलाया गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाल हवाई अड्डा स्थित है। नाल हवाई अड्डा स्थित है जैसलमेर के अंदर, बीकानेर में, जालौर में और सिरोही के अंदर। 20 नंबर क्वेश्चन है, नाल हवाई अड्डा कहां पर है? आप सभी को होता है सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर में है, फलोदी हवाई अड्डा जोधपुर में है, सूरतगढ़ हवाई अड्डा श्रीगंगानगर में, उत्तरलाई हवाई अड्डा आपका बाड़मेर में, नाल हवाई अड्डा आपका बीकानेर में। बच्चों जो एग्जाम में काफी बार टपकता है, काफी बार टपकता है। तो ऑप्शन नंबर बी लॉक करेंगे सारे विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेएफएम का पूरा नाम क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन, जेएफएम का पूरा नाम संयुक्त वन प्रबंधन है बच्चों। संयुक्त वन प्रबंधन यानी ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है? भी
22 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है जो चक्री के नाम से जानी जाती है? तो याद रखना है भेड़ की मगरा नस्ल है ना, वो चक्री के लिए जानी जाती है बच्चों, मगरा। मगरा यानी ऑप्शन नंबर ए लोग करेंगे सारे विद्यार्थी। भेड़ की काफी सारी नस्लें है बच्चों, चोकला है, मालपुरी है, सोनाड़ी है, मारवाड़ी है, नाड़ी, पुगल, मगरा, जैसलमेरी, खेरी, बागड़ी, ये सारी की सारी भेड़ की नस्लें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ग्वालियर व हेनोतिया में भंडार है। 23 नंबर क्वेश्चन है, तांबे की है, चांदी की है, टंगस्टन की है, मैग्नीज की है? बताओ मेरे को फटाफट, सही आंसर क्या जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर करो। राजस्थान में ग्वालियर और हनौतिया के में भंडार है बच्चों, किसके भंडार है? शानदार क्वेश्चन है बच्चों। देखिए राजस्थान में तांबे का सर्वाधिक यहां पर भंडार है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर ए जाएगा ग्वालियर और हनौतिया। कहां पर है बच्चों? ये आपके झुंझुनू में पड़ते हैं। कहां पर पड़ते हैं? ये आपके झुंझुनू में पड़ते हैं, झुंझुनू जिले में पड़ते हैं, तो याद रखेंगे। झुंझुनू में खेतड़ी सिंगाना भी है, उदयपुर अंजनी सलूमर में है, बीकानेर बिदासर में, अलवर आपका खोद रीबा में महत्वपूर्ण स्थल है भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित में से श्रेणियों में किससे संबंधित है भी, है ना? किससे संबंधित है? संरक्षित वन है, आरक्षित वन है, वर्जित वन है और अवर्गीकृत वन है। आपको बताया हुआ वैसे ये क्वेश्चन बच्चों ना। राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वन आपका क्षेत्र के अंतर्गत आता है बच्चों, संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर करेंगे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सफेद सोना के नाम से जानी जाती है? सोयाबीन, तंबाकू, कपास और गेहूं। 26 नंबर क्वेश्चन, हाँ, कपास का सर्वाधिक उत्पादन बच्चों हनुमानगढ़ जिले में होता है ना। कपास का सर्वाधिक उत्पादन है बच्चों हनुमानगढ़ जिले में होता है, तो याद रखेंगे आप लोग, हनुमानगढ़ जिले में होता है। और कपास को सफेद सोना के नाम से जाना जाता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? 27 नंबर क्वेश्चन, जोधपुर में है, जैसलमेर में है, बाड़मेर में है, बीकानेर में है? 27 नंबर क्वेश्चन, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे विद्यार्थी मेरे को कमेंट में आंसर करो भी फटाफट है, सारे विद्यार्थी कमेंट में आंसर करो। और जो भी विद्यार्थी सेशन में जुड़े हुए हैं सारे विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक करो भी, सारे विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो। नए विद्यार्थी पधारे हैं उनका मोस्ट वेलकम रहेगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो भी चैनल को। इसी चैनल पर है वो आपके राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मॉडल पेपर करवाए जाते हैं बच्चों, PYQ को लेकर से और MCQ यानी आने वाले क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। तो शानदार क्लास है आपकी। राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान, बिल्कुल 27 नंबर का सही आंसर जाएगा, बीकानेर इज द करेक्ट आंसर। जो बच्चे डी आंसर को लोग करे हैं उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ मुझे अगला क्वेश्चन है कि अडवाना बांध राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में है, चित्तौड़गढ़ में है, जयपुर में है और भीलवाड़ा में है। काफी बार एग्जाम में पूछा था बच्चों कि मेजा बांध कहां पर है, काफी बार एग्जाम में पूछा था कि मेजा बांध कहां पर है, तो आप कहेंगे सर जी भीलवाड़ा में है। कहां पर है? भीलवाड़ा में। आप कहेंगे गुरुदेव जाखम बांध कहां पर है? जाखम बांध, तो मैं कहूंगा ये तो आपका प्रतापगढ़ में है। कहां पर है? प्रतापगढ़ में। अगर एग्जाम में पूछा है कि मारवाड़ का अमर सरोवर कहने वाला जवाई बांध किस जिले में है, तो आप कहेंगे गुरुदेव सुमेरपुर पाली में, है ना, सुमेरपुर पाली में। अगर क्वेश्चन क्या है, अडवाना बांध पूछा गया, अगर पूछा जाए राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है, राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है, तो आप कहेंगे गुरुदेव ये तो आपका चित्तौड़ में है। कहां पर है? चित्तौड़ में। अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि जवाहर सागर बांध कहां पर है, जवाहर सागर बांध, तो आप कहेंगे गुरुदेव ये तो कोटा में है। और कोटा वेराज बांध कहां पर है, तो आप कहेंगे गुरुदेव कोटा के अंदर अडवान बांध कहां पर है, भीलवाड़ा में बना हुआ है। कहां पर है? भीलवाड़ा में। जो ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही आंसर है। अरे डी आंसर दिया, डी फॉर डन दिया है, उनका सही आंसर होता है, करेक्ट आंसर डी फॉर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मरु गंगा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको मरु गंगा कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नर्मदा नहर परियोजना, समन्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बताओ। शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लो स्टार क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। सारे विद्यार्थी यहां पर सही आंसर देंगे। 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? वेरी मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये आपके। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मरु गंगा भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। भारत की पहली परियोजना है नहर परियोजना, ये सबसे लंबी परियोजना, भारत की पहली परियोजना। ज्ञान की बात यह है कि सर्वप्रथम 1948 में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह प्रेरणा से बीकानेर के राज्य तत्कालीन मुख्य सिंचाई इंजीनियर श्री कंवर सेन ने इसे लेख बीकानेर के में पानी की आवश्यकता में इस नहर की रूपरेखा प्रस्तुति की, इसलिए कंवर सेन को इंदिरा गांधी नहर का जनक कहा जाता है। याद रखेंगे इसका शिल्पी इंजीनियर कौन है? कंवर सेन। रूपरेखा कब बनाएगी? 1948 को बनाएगी। कौन बनाता है बच्चों रूपरेखा? तो याद रखेंगे बीकानेर का शासक हुआ है गंगा सिंह।
गंगा सिंह बनाता है। गंगा सिंह को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है, भागीरथ है, भागीरथ के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? बलुई मृदा पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है, लाल मृदा पाई जाती है, पीली मृदा पाई जाती है? सारे विद्यार्थी कमेंट करो भी फटाफट, इसका सही आंसर किया जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। और मेरे प्यारे साथियों, एक बात और कहना भूल गए मैं आपको, क्लास के अंदर आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट के ऊपर पिन की गई है, या फिर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिलेगी, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करेंगे बच्चों। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सेशन को, एक बार लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देंगे भी, शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी फटाफट। राजस्थान के नागौर बिल्कुल 3rd नंबर का सही आंसर जाएगा आपका, बलुई मृदा पाई जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए लॉक किया है उनका सही आंसर हुआ। चलो बच्चों, जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने सारे करवा दिए गए हैं। आपसे अगेन कहूंगा बच्चों, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो फटाफट। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। और नए विद्यार्थी बता रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे बच्चों। हाँ, सेशन को लाइक करना मत भूलना बच्चों, और शेयर भी कर दो। और हम मिलेंगे बच्चों किसी लाइव क्लास के साथ शाम को 8 बजे फिक्स, ठीक है? मिलते हैं शाम को 8 बजे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय श्री राम। जो भी RS प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू।